हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 3 में कक्षा 12 के लिए विषय रासायनिक विज्ञान अध्याय नंबर फर्स्ट क्या नाम है बिलियन। ठीक है, हम क्लास 1 से जो 2 करी थी हमने उसमें हमने शुरुआती वाले टॉपिक को क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे मोलरता और मोलरता पढ़ेंगे और इस पे आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न आंकिक प्रश्न बनेंगे वो हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए मोलरता क्या होती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। देखिए दोबारा फिर समझिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में कोई विलयन होगा, उसका आयतन कितना होगा 1 लीटर। 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अब देखिए हम इसका सूत्र क्या होता है विलयन की मोलरता का। देखिए विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होगा लीटर में। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, विलयन की मोलरता विलय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, समझ के। अब देखिए एक तरीके से और लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, विलय के मोलों की संख्या। आप ऊपर वाले को सेम उतार लेंगे, नीचे क्या करेंगे, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, किस में, मिलीलीटर। तो आपको क्या करना होगा 1000 से गुणा। ठीक है, अगर आयतन मिलीलीटर में है तो आपको 1000 से गुणा करना होगा, अगर लीटर में है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिलीलीटर में तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ के। अब देखिए विलयन की मोलरता है, इससे आप एम से व्यक्त करते हैं तो एम से लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने एम से। तो एम विलय के मोलों की संख्या किससे लिखेंगे, स्मॉल एन से। ठीक है, और विलयन का आयतन वी यहाँ पे लिख देंगे लीटर में। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से लिखें, जैसे मोलरता होती है एम, तो एम लिख दीजिए, विलय के मोलों की संख्या एन, तो एन से लिख दीजिए, और वी जो आयतन होता है वह मिलीलीटर में लिखेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे। शॉर्ट फॉर्मूले दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसे लिखेंगे और इस वाले को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे समझिए, विलय के मोलों की संख्या कैसे हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है विलय के मोलों की संख्या, अब समझिए हम विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। विलय का द्रव्यमान ग्राम में और विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम प्रति मोल में। ये फार्मूला होगा विलय के मोलों की संख्या का। विलय का जो द्रव्यमान होगा ग्राम में होगा और विलय का आणविक द्रव्यमान होगा वो ग्राम प्रति मोल में होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आणविक द्रव्यमान कैसे पता करेंगे और विलय का द्रव्यमान कैसे पता करेंगे, ये जब हम अभी प्रश्न को हल करेंगे, जो आंकिक प्रश्न ना उसमें बताएंगे। ठीक है, समझ के। हाँ, अब देखिए ये फॉर्मूला एक तरीके से अब इसको लिखते हैं, विलयन की मोलरता है एम से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए विलय के मोलों की संख्या थी एन और विलयन का जो आयतन था लीटर में।
अब समझिए, ये विलेय के मौलों की संख्या n से लिख सकते हैं, ठीक है। और जो विलेय का द्रव्यमान है वो क्या करेंगे आप, स्मॉल m से लिखेंगे, ठीक है। और विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो w से लिखेंगे, स्मॉल से, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m/w। m क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, और w क्या होगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि आणविक और विलेय का द्रव्यमान हम कैसे पता करेंगे, जैसे हम सवाल हल करेंगे तब, ठीक है। अब देखिए n बराबर m/w यहाँ रख सकते हैं, m बराबर m/w, नीचे क्या है v, वो भी किस में है, लीटर में, ठीक है। ये वाला बटे यहाँ से लाइन खींचिए। अब देखिए इस w का गुणा इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, हम कैसे पता करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे a/b और एक बटा है, उसके नीचे क्या लिखा है, c/d, बटे है उसके ऊपर a/b है, और बटे के नीचे भी क्या है, c/d, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला बटे था तो ये मैंने लगा दिया, ऊपर m/w मतलब a/b है, नीचे देखिए c/d क्या है, नहीं सिर्फ एक है b, तो क्या करेंगे आप, एक से भाग दे दें, क्योंकि हमें d नहीं है यहाँ पर, तो हमने मान लिया a है, 1 मान लिया, 1 का भाग b में देगा तो रहेगा तो v, समझ गए। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। a का गुणा ऊपर नीचे का गुणा करके ऊपर लिखेंगे, बीच बीच का गुणा करके नीचे लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बीच बीच का गुणा करके और हम करेंगे ऊपर नीचे का गुणा, और m इधर चल ही रहा है तो चले नीचे, समझ गए। अब देखिए w गुणा OB, देखिए बीच बीच का गुणा करके नीचे लिखा था, w गुणा b का गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे, और इसे लीटर में लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए 1 का गुणा m से करेंगे तो कितना, 1 का 1 का गुणा किस संख्या हम करेंगे तो वो ही रहेगा m ही, तो m बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट ये बन गया आपका एक। देखिए इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, m बराबर m/w, OP को क्या करेंगे, जो आयतन होगा मिलीलीटर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, सब लीटर में दिया हो, मिलीलीटर में दिया है तो ये करिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के समझाऊंगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा। मोलारता पर आधारित सवाल करेंगे, मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा, इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, उस विलेय की मोलारता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, इसे क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर में घुला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है जो हमें दे रखा है वो लिख लीजिए। तो विलेय की मोलारता की गणना करनी है, तो मोलारता को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से, ये हमें निकालना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, जिसमें 5 ग्राम NaOH, तो NaOH है वो कितना है, 5 ग्राम, लिख लिया हमने। 450 मिलीलीटर आयतन है, देखिए मिलीलीटर लीटर में आयतन नापते हैं, कितना है 450 मिलीलीटर, ठीक है।
अब देखिए हम जो जो विलेय था, विलेय का द्रव्यमान किससे लिखते थे? एम से। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम या फिर किलोग्राम होगा। बड़ी राशि किलोग्राम होती है, छोटी राशि ग्राम होती है। तो कितना है? 5 ग्राम। तो समझ गए ये किसका मान हो जाएगा? एम का। और विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान किससे लिखते हैं हम? डब्ल्यू से। वो कौन सा होगा? इसमें तो कोई देर नहीं रखा है। तो देखिए जो आपको विलेय होता है, जो घोला होता है, उसका सूत्र क्या है यहाँ पर? NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए Na का जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 23। ऐसे 16 का कितना होता है? O का 16 होता है, ठीक है। H का कितना होता है? 1। तो यहाँ पर निकालेंगे हम। Na है 23 प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम O का निकालेंगे। तो O का कितना है? 16 लिखेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। H का कितना है? 1, तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे जोड़ देंगे। 1 में 16 जोड़ेंगे 17, 17 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। आणविक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति मोल। तो समझ के जो सूत्र होता है उसी सूत्र के हिसाब से हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो कितना है इसका? NaOH का 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है? V निकाल लिया हमने, M निकाल लिया, W निकाल लिया। अब देखिए फॉर्मूला। अगर हमें लीटर में दे रखा हो तो ये वाला लगाते हैं, मिलीलीटर में दे रखा तो ये वाला लगाते हैं। तो यहाँ पर सूत्र बराबर लिखेंगे हम m स्मॉल m इंटू 1000 बटे स्मॉल w v मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए सारे मान लगा दीजिए। m तो हमें निकालना है कैपिटल, स्मॉल m कितना दे रखा है? 5 कर दिया मैंने, इंटू 1000 बटे स्मॉल w कितना आया? 40 गुणा v कितना दे रखा है? 450, ठीक है। अब देखिए ऊपर गुणा में नीचे भी गुणा में, तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 ने 45, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 5 का गुणा 1 से तो कितना आएगा? 5, 2 ने 18, ठीक है। अब देखिए 5 का भाग 18 में तो जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ जाएगा। 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 50 में 36 जाएंगे कितना बचेगा? 14। पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 140 में से 126 जाएंगे कितने बचेंगे? 14। पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ा सकते हैं। 18 सत्ते 144, 7 बार फिर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे 7 बार जाता रहेगा। तो m का मान कितना आएगा? 0.277, ठीक है। इसका जो मोलता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर,
ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसे चाहें तो और नज़दीक लिख सकते हैं। 7 देखिए 5 से अधिक हो पॉइंट के बाद तो आप एक अंक बढ़ा सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अगर 5 से कम होगा 4 तो आप इसे 5 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 से अधिक 7 है तो आप यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। मोल प्रति लीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है, ठीक है। तो क्या देखा है 5.85 ग्राम, तो ग्राम का मतलब द्रव्यमान है, तो कहने का मतलब किसका, सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है NaCl। NaCl का द्रव्यमान कितना है 5.85 ग्राम, और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं हम, स्मॉल m से। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा 5.85 ग्राम, ठीक है। आगे देखिए 250 मिलीलीटर, तो V बराबर कितना है 250 मिलीलीटर, ठीक है। आपसे कहा गया आगे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। किससे लिखेंगे आप, M से, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए जैसे 250 मिलीलीटर जल, तो जल में क्या गला है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड विलय हो जाएगा, ये कम मात्रा में है, और विलय क्या होगा जल, तो कह सकते हैं विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5.85, समझ गए आप। ऐसे हम आपको निकालना है विलय का आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, विलय का जो सूत्र होता है क्या है, सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, ठीक है। Na का अभी हमने आपको बताया था कितना होता है 23, और Cl का होता है 35.5, ठीक है। 23 और 35.5 जोड़ें कितना होगा 58.5, सही है, ग्राम प्रति मोल। तो विलय का आणविक द्रव्यमान हम किससे लिखते हैं, स्मॉल w से, कितना आया 58.5 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगर हमें आयतन मिलीलीटर में दे रखा तो ये लगाएंगे, लीटर में दे रखा तो ये लगाएंगे, हमारे पास मिलीलीटर में तो ये वाला लगाएंगे। तो लिख दीजिए सूत्र, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 1000 बटे स्मॉल w V मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए सारे मान हमारे पास दे रखे हैं। M क्या है, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 5.85 गुणा 1000 बटे W आणविक द्रव्यमान होता है, कितना दे रखा है 58.5 गुणा V कितना दे रखा है 250, और ये हमें निकालना है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए नीचे से अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद कितने अंक 1, तो 1 0 लिखेंगे। अगर हम ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितने अंक 1 2, तो 2 0 लगाएंगे,
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से और कट जाएगा। समझ गए। अब देखिए ऊपर 585, नीचे भी 500, तो कंप्लीट कट जाएंगे। तो m बराबर कितना आएगा, ऊपर कितना है 10, नीचे कितना बचा 25। ठीक है। अब देखिए 25 का भाग 10 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा सकते हैं, 25 चौका 100, कितनी बार गया 4। मोलता का मात्रक मोल प्रति लीटर, पॉइंट से पहले 0 भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। अब देखिए हम तीसरा एग्जाम्पल है, उसी पर आधारित क्या है, किसी पदार्थ का 1 मोल 550 मिलीलीटर जल में घोला गया विलयन की मोलता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, पदार्थ का 1 मोल कहने का मतलब जो विलय है उसका कितने मोल है, 1 मोल। ठीक है, मोलों की संख्या 1 है, तो किससे लिखते हैं हम, n से। तो n बराबर लिख सकते हैं 1 मोल, विलय के मोलों की संख्या n से लिखते हैं, तो n बराबर 1 मोल। आगे देखिए 550 मिलीलीटर, ये क्या दे रखा है आपका, आयतन कितना है 550 मिलीलीटर। आगे जल में घोला गया है, विलयन की मोलता की गणना कीजिए। तो m का मान आपको निकालना है। ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला, देखिए विलय के मोलों की संख्या n से लिखा था, विलय का द्रव्यमान m से, विलय का आणविक द्रव्यमान w से लिखा था, हमने आपको बता चुके हैं। अब देखिए तो n बराबर m बटे w, एक फॉर्मूला हो जाएगा, तो लिख देंगे n बराबर m बटे w। और ठीक है, अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मिलीलीटर में आयतन आता m इंटू 1000 w इंटू v। तो लिख दीजिए सूत्र m बराबर m इंटू 1000 बटे w इंटू OV मिलीलीटर। ठीक है। अब देखिए m बटे w, देखा यहाँ पे बढ़ रहा है m बटे w, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह n, तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा n इंटू 1000 बटे v मिलीलीटर। ठीक है, n का मान कितना है, 1 मोल, 1 गुणा 1000, v कितना दे रखा है आपको 550। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे 1000 में, तो 1000 रहेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना होगा बचा 100 बटे 55, 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ऊपर 5 दूनी 10 0। तो m बराबर हो गया 20 बटे 11। नीचे देखिए 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बचेगा, एक बार कितना बचेगा 8। समझ गए, सॉरी 8 क्यों बचेगा 9, एक ही बार तो गया। अब देखो पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 11 8 88, 11 99 हो जाएंगे ज़्यादा 8, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा सकते हैं, 11 एकन 11, तो पॉइंट के बाद 2 अंक रखिए। तो m बराबर 1.81 मोल प्रति लीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के लिए करेंगे।